नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों? इस वीडियो को आज ये दूसरी वीडियो है और इससे पहले वीडियो उत्तराखंड से खंड के भूगोल से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न 20 प्रश्न पहली वीडियो में डाले हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वो वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दूसरा वीडियो है, ये है उत्तराखंड की भौतिक संरचना एवं जलवायु। तो दोस्तों, जलवायु का मैं एक अलग सा पार्ट आपको लेके आऊंगा। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में आपको भौतिक संरचना से संबंधित 30 प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें कि लगभग आपका जो उत्तराखंड की भौतिक संरचना है उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? पहले तो आप ये समझिए कि पाताल तोड़ और स्रोत कूप होते क्या हैं। पाताल तोड़ क्या होता है कि यह एक भूमिगत वाला एक सीमित जलभूत होता है। जलभूत यानी कि जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जिसका जल पंप किए बिना ही कुएं के माध्यम से ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। ऐसे कुओं को पाताल तोड़ या स्रोत कहा जाता है। पहाड़ों में आपने देखा होगा, स्रोत होगा, जमीन का पानी ऊपर आता है। जमीन का जो पानी रहता है वो ऊपर आता है, उसे क्या कहते हैं? पाताल तोड़ या स्रोत या कूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका भाबर, दूसरा है तराई, सी ऑप्शन शिवालिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्रोत या दलदली भूमि कहीं पे भी अगर आपके सामने आता है, आपको तराई क्षेत्र पे क्लिक कर देना है। तो पाताल तोड़ स्रोत कूप कहाँ पाए जाते हैं? आपके पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है उसे अध्ययन की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। तो उन 8 भागों में तराई भी एक ऑप्शन आपका तराई, भाबर भी है और तराई भी है, साई भी है। इन सब के बारे में मैं आपको विस्तृत से बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो किस पे पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। अब दोस्तों, तराई क्षेत्र होता क्या है? तराई तराई क्षेत्र ये है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। मैंने थोड़ा आपके लिए, लोगों के लिए ये मैप लाया हूँ। तो आप इसमें देख सकते हो, जो इधर वाला हिस्सा है, इधर ये पूरा गंगा का हिस्सा होता है और जो इधर वाला हिस्सा है ये है तराई क्षेत्र। ठीक है? ये कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र। यहाँ पानी अधिक होने से क्या होता है, ये क्षेत्र दलदली होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये क्षेत्र नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाली अवसादों से बना हुआ है और इस क्षेत्र में बारिश ज्यादा होने के कारण भूमि क्या है? दलदली है। ठीक है? हरिद्वार के गंगा मैदानी क्षेत्र के उत्तर में व पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल के दक्षिण जिलों व उधम सिंह नगर जिले के अधिकांश भाग को तराई क्षेत्र कहा जाता है। जो ये चीज में नोट में आपके लिए लाया हूँ, नोटिंग, आप इसको उत्तराखंड जीके .com की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो अगर आप उत्तराखंड जीके .com जैसे ही आप खोलोगे, उसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, प्रतिदिन के करंट अफेयर्स, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी का कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो एक बार आप विजिट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इस क्षेत्र का विस्तार कितना है? 20 से 30 किलोमीटर। पूछ लेता है कभी कभी कि इस क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो कितना है? 20 से 30 किलोमीटर। यहाँ पे जो फसलें होती हैं, तो जहाँ अधिक वर्षा होती है तो वहाँ अधिकतर एक चीज याद रखना, वहाँ गन्ना और धान। तो इस क्षेत्र में पानी चाहने वाले, जिनमें पानी का यूज ज्यादा होता है, उन फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि धान और गन्ना, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। जो एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को इसमें मेंशन किया था। ये क्षेत्र गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है और इस क्षेत्र का निर्माण गंगा व आदि नदियों द्वारा प्रवाह में लाए गए महीन छोटे छोटे कणों वाले अवसादों जैसे कि मिट्टी, कीचड़ और बालू से हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र में जो आते हैं वो आते हैं दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग, जैसे कि लक्सर, रुड़की आदि। इसीलिए आपने कभी देखा होगा तो इस क्षेत्र में धान और गन्ना तो इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? कि यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों,
दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये सर्वविदित क्वेश्चन है, लेकिन ये पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। तो पहाड़ों की रानी सबको पता है किसको कहा जाता है? मसूरी को। नैनीताल को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। और अल्मोड़ा बाल मिठाई का घर। चल ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धर्मा क्या है? ये सब क्या है? पर्वत झील दर्रे। तो ये क्या है? दर्रे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किंगरी बिंगरी किसको जोड़ता है? किंगरी बिंगरी चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। ये तीनों जो दर्रे हैं आपकी किसको जोड़ते हैं? ये जो सभी दर्रे हैं ये आपको किसको जोड़ते हैं? चमोली और तिब्बत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी कौन सी है? हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढकी हुई। तो कौन सी है? पहला ऑप्शन आपका नंदा देवी, बी है कामेट, सी है चंगोरी, डी है त्रिशूल। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है नंदा देवी। ठीक है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 7,817 के लगभग मीटर है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित है कौन से क्षेत्र में स्थित है? शिवालिक क्षेत्र में, वृहत हिमालय क्षेत्र में, या मध्य हिमालय क्षेत्र में, या ट्रांस हिमालय क्षेत्र में? तो दोस्तों ये सारे भौगोलिक विभाजन है, उत्तराखंड की भौगोलिक दृष्टि से ये विभाजन हुए, जिनमें की 8 है, तो 8 में से 4 ये हो गए। तो कौन से घाटी में फूलों की मतलब सॉरी कौन सी क्षेत्र में फूलों की घाटी पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी वृहत हिमालय में। ठीक है दोस्तों, कौन से उसमें पाई जाती है? वृहत हिमालय में। मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि वृहत हिमालय कहाँ से क्या फैला हुआ है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, उसके साथ आपको बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में दून कहा गया है नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास मैदान को, या संकरी घाटियों को? तो इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, संरचनात्मक घाटियों को। ठीक है दोस्तों, राज्य में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। दून क्षेत्र है जो शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण, अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली 24 से 32 किलोमीटर व 350 से 750 मीटर तक ऊंची चौड़ी व क्षैतिज घाटियों के पश्चिम व मध्य भाग में दून तथा पूर्व भाग में द्वार कहा जाता है। शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण, इनके बीच में जो क्षेत्र है वो है दून घाटी। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दूंगा। देहरा देहरादून, कोठारी व चौखम पौड़ी, पतली एवं कोटा नैनीताल, पछवा पूर्वी चंदी व हरकी आदि राज्य के प्रमुख दून है। इस क्षेत्र में प्रवाहित आसन, सुसवा आदि नदियां लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों से ज्यादा मात्रा में उपजाऊ अवसाद लाकर निक्षेपित करती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पढ़ लेना उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे। दून क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा है 200 से 250 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दून क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर। दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। ये भूस्खलन प्राय लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा-सा मैंने आपको दून क्षेत्र के बारे में बताया है, जो कि उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में आता है। आप इसको इसका पीडीएफ उत्तराखंड जीके.com वेबसाइट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य में औसत वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मसूरी, नरेंद्रनगर, कोटद्वार या गंगोत्री? तो ये कौन सा है? नरेंद्रनगर। ठीक है दोस्तों, कौन सा ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? बी, नरेंद्रनगर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर, 750 से 1000 मीटर, 750 से 1500 मीटर, और डी ऑप्शन है 750 से 1300 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, 750 से 1300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय। क्वेश्चन आपका, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ट्रांस और महान हिमालय, दूसरा है शिवालिक और महा हिमालय, तीसरा है ट्रांस और शिवालिक हिमालय, और चौथा है शिवालिक व बाह्य हिमालय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जो कि है ट्रांस और शिवालिक हिमालय। ठीक है दोस्तों, आप ये देख लीजिए, ये है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? ये आपका ट्रांस हो गया और ये आपका शिवालिक हिमालय हो गया। तो किसके मध्य स्थित है?
लघु हिमालय। तो इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो आते हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और कुछ भाग इसका पिथौरागढ़ का भी आता है, पिथौरागढ़ का दक्षिणी हिस्सा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा आपको लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में आपको बताना चाहूंगा। लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में, कि आंशिक हिमाच्छादित होने के कारण इस क्षेत्र को हिमचल या हिम का आंचल भी कहा जाता है। दोस्तों आप एक चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि हिम का आंचल या हिमांचल किसे कहा गया है, तो ये किसे किया गया है, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र को। ये क्षेत्र दून क्षेत्र के उत्तर व वृत्त हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है। दून क्षेत्र के उत्तर, दून क्षेत्र के उत्तर और वृत्त हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत आदि 9 जिलों तक विस्तारित है। कौन सा क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। इस क्षेत्र की चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है और औसतन ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर है। लघु हिमालय वो शिवालिक क्षेत्र को अलग करने वाली, लघु हिमालय वो शिवालिक क्षेत्र को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन होती है, उसे कहते हैं मरीन बाउंड्री थ्रस्ट, एमबीटी या सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश। आप फिर से एक बार सुन लीजिए, लघु हिमालय वो शिवालिक क्षेत्र को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एमबीटी, मुख्य सीमा भ्रंश कहलाती है। काल की दृष्टि से यह पर्वत प्री कैस्पियन पहली या जोइक काल के चट्टानों से बनी है, जिसमें स्लेट, चूना, पत्थर, सैल, क्वार्ट्ज, नीस, ग्रेनाइट आदि चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों आपको मैं फिर से आपको बता दूं, ये नोट्स हैं जो आपको ये उत्तराखंड gk.com की वेबसाइट पे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, पढ़िए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, निम्न में से सही विकल्प चुने। ये प्रश्न पूछा गया है, कनिष्ठ सहायक 2018 के या 16 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। निचला हिमालयी क्षेत्र यानी कि गंगा का मैदानी क्षेत्र, जिसमें हरिद्वार रोड की लक्सर, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। बाह्य हिमालय या शिवालिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ वन भी ज्यादा है, तो ये वन आच्छादित है। ये ऑप्शन भी आपका सही है। भाबर क्षेत्र प्रदेश के मृदा के छोटे निक्षेप में मिलते हैं, ये भी सही है, क्योंकि भाबर क्षेत्र की जो भूमि है वो कंकड़ वाली पथरीली भूमि है, तो मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, यानी कि पत्थर, मोटे मोटे पत्थर, कंकड़। ठीक है, तो इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका इसका ऑप्शन सीधे सीधे डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उम्मीद होगी दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अब वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन है। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन है, तो कोठारी, चौखम, पतली, देहरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका देहरा। मैंने अभी आपको भी बताया था कि देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने तिब्बत सीमा जिले चीन से या तिब्बत से सीमा बनाते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, नहीं है तो आप उठा के देख लीजिए, उसमें भी बताया है कि राज्य के 3 जिले चीन या तिब्बत से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। ठीक है, राज्य के 3 जिले तिब्बत से सीमा बनाते हैं चीन, ये है आपका चाइना बॉर्डर। ठीक है दोस्तों, चाइना, ये उत्तरकाशी की सीमा हो गई, चमोली हो गई और पिथौरागढ़, जो ये 3 है, ये आपकी किससे टच हो रही है, चाइना से। और नेपाल से कौन हो रहा है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, तो एक प्रश्न इसमें मैंने पिछली बार भी बताया था कि अंतरराष्ट्रीय देशों से ये चाइना या नेपाल से सबसे अधिक बाउंड्री या सीमा साझा करने वाला या स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका, ये है आपका यहाँ पे पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों, फिर से बोलो, ये चाइना है और ये नेपाल है। ये उत्तर क्षेत्र में चाइना है, पूर्व क्षेत्र में नेपाल है, या दक्षिण, पूर्व आधा दक्षिण आधा पूर्व। तो ये चमोली
सॉरी, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ ये आपकी चाइना से, और नेपाल से आपका पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था ये, कि राज्य के कितने जिले तिब्बत या चीन से सीमा बनाते, तो कितने बनाते, 3, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं, तो किस में मिलते हैं, पहला ऑप्शन है बाह्य हिमालय, तीसरा आपका बी ऑप्शन है मध्य हिमालय, सी ऑप्शन है वृहद हिमालय और डी ऑप्शन है आपका ट्रांस हिमालय। तो किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं, वो मिलते हैं आपके बाह्य हिमालय में। ठीक है दोस्तों, तो बाह्य हिमालय के बारे या शिवालिक हिमालय, सॉरी, बाह्य हिमालय या शिवालिक क्षेत्र दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिया गया है, आप नोटिंग मैंने बनाई हुई है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। इस क्षेत्र में छोटी छोटी ऊंची नीची पर्वत पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिण छोर पे स्थित है। क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर, या 700 से इसको या 1300 मीटर, कहीं कहीं पे 12 भी है 13 भी है, तो दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, इस श्रेणी का जो क्रम हिमालय नदियों द्वारा जगह जगह खंडित कर दिया गया है, जैसे टिहरी हरिद्वार में गंगा द्वारा, देहरादून में यमुना नदी के द्वारा, अतः इस क्षेत्र में भूस्खलन व भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। क्षेत्र में खनिज की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून के मंदरासू, बाड़ाकोट, ऋषिकेश के पास डोलामाइट चट्टानों से चूने मिलते हैं, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अच्छे किस्म के बालू, संगमरमर, जिप्सम, फॉस्फेटिक सैल आदि खनिज भी मिलते हैं। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र को अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, हिमालयन फ्रंट बेल्ट, हिमालयन अग्रसीमा। आप इसको इसमें पढ़ लेना, अगर मैं इसको पढ़ाने लग जाऊंगा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें शिवालिक क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 से 250 सेंटीमीटर की, सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं होती है। ठीक है दोस्तों, शिवालिक क्षेत्र में इस क्षेत्र में अधिकांश पर्यटन केंद्र है। ये प्रश्न यहाँ पे बनता है कि अधिकांश पर्यटन केंद्र किस क्षेत्र में है, क्षेत्र में है आपके शिवालिक क्षेत्र में है। श्रेणी के नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र का जो विस्तार है, दक्षिणी देहरादून, दक्षिणी उत्तरी हरिद्वार, दक्षिण टिहरी, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिण अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिण चंपावत आदि जिले आते हैं। किसमें आते हैं, शिवालिक क्षेत्र पे। ठीक है दोस्तों, ये आपका शिवालिक क्षेत्र है। तो देखो इसमें देहरादून भी आ रहा है, ठीक है, दक्षिण का टिहरी गढ़वाल भी आ रहा है, मध्यवर्ती आ रहा है, अल्मोड़ा आ रहा है, चंपावत भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 14वां क्वेश्चन है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो पहला अभी मैंने आपको ऑप्शन क्या बताऊं, आप पहले मैंने अभी आपको बताया था कि औसत वार्षिक वर्षा यहाँ कितनी है, 200 से 250 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्षा काल में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हुई थी, तो वो भी होती है आपकी बाह्य हिमालय में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, गढ़वाल, हरिद्वार। तो नंदौर जो दून है वो आपका नैनीताल जिले में स्थित है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है, 9 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी या ऑपरेशन सूर्य हो। तो इनमें से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑपरेशन सूर्य हो। दोस्तों, ऑपरेशन सूर्य होप था क्या, जब जून 2013 में जब बाढ़ आई थी, आप सबको पता ही होगा कितनी जन धन की हानि हुई थी। तो वो ऑपरेशन सूर्य होप उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हजारों यात्रियों को निकालने
और उन्हें खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय सैन्य द्वारा चलाए जा रहे का नाम। इसका उद्देश्य उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हजारों यात्रियों को बाहर निकालना, उन्हें खाद्य सामग्री पहुंचाना है। ठीक है। ऑपरेशन सूर्य वो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में 19 जून 2013 से प्रारंभ किया गया, जब जून 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? पहला ऑप्शन है आपका अल्पाइन, दूसरा है उपोष्ण, सी ऑप्शन है उष्ण, डी ऑप्शन है शीतोष्ण। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कि उत्तराखंड में भाबर पेटी में कौन सी जलवायु है? उपोष्ण। ठीक है दोस्तों, ये जलवायु के बारे में आपको मैं विस्तृत तौर से एक नया दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? उत्तराखंड के निम्न जनपदों में कौन सी नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? मैंने अभी आपको मैप के द्वारा समझाया था। नेपाल की सीमा से कौन सा लगा हुआ है? एक तो लगा हुआ है आपका चंपावत, दूसरा लगा हुआ है उधम सिंह नगर और तीसरा लगा हुआ है पिथौरागढ़। ठीक है। तो इसमें पौड़ी गढ़वाल नहीं है, चमोली भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चमोली भी आपका नहीं है। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पिथौरागढ़। ये है आपका पिथौरागढ़ जो चाइना को भी स्पर्श करता है और नेपाल को भी स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवालिक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है बुरांस, बी है बांस, सी है चीड़ और डी है ये सभी। तो दोस्तों, शिवालिक क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सारे यही पाए जाते हैं, क्योंकि बुरांस भी आपके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है 700 से 1300 के मीटर के बीच में, या उससे ऊपर बांस भी वहीं पाया जाता है और चीड़ भी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, को हरियाणा उत्तराखंड का हरियाणा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है। अब देखो, हरियाणा आपका ये रहा। ठीक है दोस्तों, और कौन सा जिला इसको एक केवल एक जिला है स्पर्श कर रहा है, वो कर रहा है आपका देहरादून। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड का हरियाणा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला, तो वो एकमात्र जिला कौन सा है आपका? देहरादून। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे पूर्वी एवं उत्तरी सीमा किन देशों से मिलती है? आप लगा लो। उत्तराखंड की सबसे पूर्वी और कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों? उत्तराखंड की 22वां, उत्तराखंड की सबसे पूर्वी एवं उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा ये हो गई आपकी नेपाल और उत्तरी सीमा चीन। ठीक है। तो नेपाल और चीन का सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, इस मैप के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि काफी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है। तो इसलिए मैं आपके लिए मैप लाया हूँ, और आगे भी अगर आप वीडियो अपना प्यार और सहयोग बनाए रखते हैं तो आपको इसी तरह की जानकारी मैं विस्तृत तौर पे उपलब्ध करवाता रहूंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा दोस्तों, लेकिन जितने क्वेश्चन करवाऊंगा विस्तृत जानकारी आपको दिलाऊंगा। अगर एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक क्वेश्चन में उसकी सारी विस्तृत जानकारी देके उसी क्वेश्चन से आपको 5 या 10 क्वेश्चन या 5 या 6 क्वेश्चन आपको उसी विस्तृत जानकारी से बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि भौगोलिक रूप से उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। तो 8 भाग कौन से हैं? यहाँ पे जो क्षेत्र है ये होता है आपका इधर से ये वाला, ये है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है, ये हरिद्वार का ये निचला हिस्सा, ये जो ये गंगा का आखिरी हिस्सा होता है, बाकी इसके बाद यूपी या वो बॉर्डर शुरू हो जाता है, तो ये है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कौन सा? गंगा का मैदानी क्षेत्र।
दूसरा आपका तराई क्षेत्र, दूसरा है आपका तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र आपका ये वाला है। ठीक है, तराई क्षेत्र के बाद आपका ये भाबर क्षेत्र हो गया। भाबर के बाद शिवालिक, फिर बढ़ता जाता है, ये उनकी हाइट बढ़ती रहेगी। लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, और फिर होता है यहाँ पे बीच में एक वृहत हिमालय, फिर आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब क्या होता है कि उस पार, जो हिमालय के उस पार वाला क्षेत्र, वो कौन सा है? ट्रांस हिमालय। तो 8 भाग कौन से हो गए आपके? गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक, दून, लघु या मध्य, वृहत या उच्च हिमालय, और ट्रांस या टिबियान। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गंगा का मैदानी क्षेत्र निर्मित है, अभी मैंने आपको बताया था, गंगा का मैदानी क्षेत्र निर्मित है आप मृदा, बालू, कीचड़, इन सभी से। जो गंगा का मैदानी क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया था पहले, तो किससे निर्मित है? कांप मृदा, बालू और कीचड़ से निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, थोड़ा सा इसकी नोटिंग में बना के लाया हूं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये क्षेत्र गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्षेत्र का निर्माण गंगा व आदि नदियों द्वारा प्रवाह में लाए गए महीन छोटे छोटे कणों वाले अवसाद, जैसे कि मिट्टी, कीचड़ तथा बालू से हुआ है। इस प्रकार की, इस क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहेंगे, और खादर में नवीन जलोढ़ मिट्टी। इस क्षेत्र में जो फसलें होती है वो होती है धान, गेहूं, गन्ना। जिस क्षेत्र में, आप एक चीज दोस्तों याद रखना, जिस क्षेत्र में पानी की अधिकता ज्यादा होगी, उस क्षेत्र में धान और गन्ना आवश्यक रूप से, या मुख्य फसलें होती है वहां की, जहां पानी होती है, क्योंकि पानी वाले क्षेत्र में ही धान और गन्ना होता है। ठीक है, इस क्षेत्र के दक्षिण हरिद्वार का अधिकांश भाग, लक्सर, रुड़की आदि इसी हिस्से में आते हैं। तो तराई में थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है, और जो दक्षिण का एकदम हरिद्वार का जो दक्षिणी हिस्सा है, उसमें गंगा के मैदानी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराई वाले क्षेत्र को कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका तर्री वाला क्षेत्र, मौनाक क्षेत्र, प्रस्तर क्षेत्र, मध्य हिमालय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, तर्री वाला। तर्री वाला यानी कि दलदली, या जहां पानी की अधिकता ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26वां, भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको मैप बताया है, ये है भाबर क्षेत्र। ठीक है, और भाबर क्षेत्र के ठीक उत्तर में क्या है? शिवालिक। फिर से समझना दोस्त, ये क्या पूछ रहा है कि भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका भाबर क्षेत्र, और इसके उत्तर में ये हो गया आपका शिवालिक क्षेत्र। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है आपका, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो भाबर क्षेत्र क्या होता है? इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़-खाबड़ व मोटे कंकड़, मिट्टी, बालू से युक्त है। इस क्षेत्र का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियां यानी कि जो बहुत तीव्र से बहती है, बहाकर लाए गए वजनी अवसादों जैसे कंकड़, पत्थर, मोटे बालू के निक्षेप से हुआ है। इसीलिए यहाँ की भूमि कैसी है? ऊबड़-खाबड़ वाली। ठीक है, ये क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तर में और शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण में है। इस क्षेत्र की चौड़ाई है वो कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर, और इस क्षेत्र की मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है। यहाँ ज्यादातर क्या होती है? जंगली झाड़ियां एवं अन्य प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। कई कई भूमि को कृषि योग्य बनाकर थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा भाबर क्षेत्र के बारे में था। आपकी पूरे ये नोटिंग आपको उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप एक बार जरूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्न में से किस श्रेणी की नवीनता के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसका जो सही आंसर है वो आपका बाह्य हिमालय होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफी चाहता हूँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बाह्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वृहत हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वृहत हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 किलोमीटर के, सॉरी, मीटर के लगभग है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वृहत हिमालय के बारे में थोड़ा सा ये लिखा हुआ है कि ये क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर व ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय के लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, आप मैप से आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। इस क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? 15 से 30 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? 6000 से 7000 मीटर के बीच में। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नंदा देवी 7817 मीटर। ये क्षेत्र उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला। कौन-कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व पिथौरागढ़। इस क्षेत्र के विशाल हिमनद ग्लेशियर ये साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इन हिमनदों को हिमानिया, बर्फ की नदियां व बमक आदि के नामों से जाना जाता है। और मेन पॉइंट, इन्हीं में से अनेक नदियों का जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र में विशाल हिमनद ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनमें कि गंगोत्री, पिंडारी, मिलम और ग्लेशियर। ग्लेशियर के बारे में आपको सारी चीजें आपको वीडियो लाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, आपको ये ग्लेशियर ग्लेशियर सब क्लियर करवा दूंगा। बस अपना प्यार और सहयोग बना के रखिए। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लिखा हुआ है मैंने। वृहत हिमालय लघु हिमालय को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में 12 से 13,000 फीट के ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियों का नितांत अभाव है तथा 12 से 10,000 फीट के बीच झाड़े हुए घास के मैदान पाए जाते हैं। वो 10,000 फीट के नीचे फर, चीड़, साल, पगौन आदि के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ के मूल निवासी भूटे लोग ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में जौ, गेहूं, मक्का आदि की खेती करते हैं। और यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य क्या है? पशुपालन, जिनमें कि हस्तशिल्प, खाल, जड़ी बूटी आदि से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों की पर्वत श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक श्रेणी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांस सबसे टॉप में है उत्तराखंड के, हिमालय के। ठीक है, हिमाद्री, जैक्सर या श्योक। तो आप इसको जैक्सर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैक्सर श्रेणी। क्या हो जाएगा? जैक्सर श्रेणी, या कहीं कहीं इसको जाक्सर श्रेणी भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांस हिमालय टिबियन क्षेत्र। ट्रांस का अर्थ होता है के पार, अर्थात हिमालय के पार स्थित भूभाग ट्रांस हिमालय कहलाता है। इसका कुछ भाग उत्तराखंड में तथा शेष भाग तिब्बत में स्थित है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है और औसतन ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है। इस क्षेत्र में मुख्यतः 3 जिले आते हैं, उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़। ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच फॉल्ट लाइन है, जो जिसको इंडो सागंको भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो सागंको भ्रंश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र का कुछ हिस्सा तिब्बत चीन के नियंत्रण में है? मैंने अभी 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 आपको बताया था कि इसका कुछ भाग उत्तराखंड तथा शेष भाग तिब्बत में स्थित है। तो इसका सीधा सा ऑप्शन हो गया ट्रांस हिमालय क्षेत्र। सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। प्रश्न क्या था? उत्तराखंड के किस क्षेत्र का कुछ हिस्सा तिब्बत चीन के नियंत्रण में है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं आपको उसी पे वीडियो आपके सामने लाऊंगा। इसी के साथ उत्तराखंड GK.com की जो वेबसाइट है, आप इस पे जाइए। इस पे आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की विस्तृत जानकारियां, आपको एक एक चीज की जानकारी आपको वहां पे मिलेंगी और सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसमें मैंने अभी कुछ वीडियो कुछ ब्लॉग मैंने उसमें कुछ नोट्स मैंने उसमें डाले हुए भी हैं, कुछ मैं अभी आगे डालूंगा। जैसे जैसे आपका प्यार और सहयोग रहेगा, उसमें आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों, जो उत्तराखंड GK.com है, इसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, प्रतिदिन के करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, ये आपको उपलब्ध करवाऊंगा।
इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।